ऑल राइट, सो हेलो दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बस 9:25 हुए एंड ऑलमोस्ट 38-45,000 का प्रॉफिट अभी यहाँ पे चल रहा है। 39,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट्स वेंट अप टिल 45,000 रुपीज़। बहुत ईजी सेंसेक्स का कॉल शॉर्ट किया था मैंने यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप देखो यहाँ पे 200 पॉइंट कैप्चर करने के बाद मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर ऑर्डर बुक दिखाऊंगा तो आई शॉर्टेड अराउंड 400 क्वांटिटी एट फर्स्ट, बट उसके बाद मैंने वेरी क्विकली यहाँ पे आप देखो कुछ क्वांटिटीज़ निकाल दी। विद इन 1 मिनट भी नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज मुझे 50 पॉइंट का प्राइस ड्रॉप मिल रहा था। आई वॉज लाइक कि मॉर्निंग है एंड एक स्पाइक और आएगा, मैं फिर से क्वांटिटीज ऐड करूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ साइज ऑलरेडी निकाल दिया था। तो ये चीज़ है। एंड उसके बाद आप देखो मैं कंटिन्यूसली इसको होल्ड कर रहा हूँ। मोर देन 200 प्लस पॉइंट्स आई एम स्टिल कैरिंग इट। ट्रेड का लॉजिक देख के शॉक हो जाओगे आप। बहुत सिंपल ट्रेड का लॉजिक है, ठीक है। कल डेमोस्ट्रेशन भी किया था मेंबर्स के साथ, जो लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था ना अलाइड सिग्नल के डेमो पे, उनके साथ डेमो सेशन भी किया था। एंड ट्रेड का लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भाई मुझे मॉर्निंग में ही यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद सिग्नल मिला। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिला ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए एंड उसके बाद ये ट्रेड कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखो, ये तो आपको निफ्टी का चार्ट हो रहा होगा। निफ्टी के चार्ट के हिसाब से मैंने बेसिकली सेंसेक्स का ट्रेड लिया था, बट सेंसेक्स में अगर आप देखोगे चीज़ें वेरी सिमिलर है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई ये 81-100 का लेवल अगर निकलता है ना, तो मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को आराम से कैरी करूँगा। अदरवाइज इन सारे एरियाज़ के ऊपर निकलता है तो आई प्लान टू बुक माई ट्रेड। जो भी मतलब 30,000 के आसपास जो भी प्रॉफिट मिला वो लेके हम पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। अभी भी वैसे बुक कर दूंगा तो काफ़ी सही प्रॉफिट मिल रहा है। 42,000 का प्रॉफिट इज़ अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट फॉर मी राइट नाउ। बट मैं स्टिल अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, एक दो बार थोड़ा देख लेते हैं कि अगर मतलब प्राइस नीचे जाता है तो मुझे काफ़ी सही वाला प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अभी भी देखो 300 रुपये प्रीमियम चल रहा है एंड हम कहाँ पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 81,150 के आसपास। मैंने कौन सा कॉल शॉर्ट किया है, मैंने शॉर्ट किया है 81,500 का कॉल शॉर्ट किया, जो कि है 0.4% दूर। तो अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है ना गाइस, तो भी आई विल बी एबल टू लाइक मतलब टेक कंप्लीट प्रॉफिट, क्योंकि प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बट द थिंग विद सेंसेक्स इज सेंसेक्स थोड़ा वाइल्ड मूव ज़्यादा देता है, ठीक है। वाइल्ड मूव्स इन द सेंस, अगर आप इसमें स्ट्रैडल प्रीमियम देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक इजी आइडिया देता हूँ कि देखो 81,800 पे स्ट्रैडल प्रीमियम कितने चले हैं, तो फिर 81,200 पे देखो 439,440। मतलब कि अगर दोनों का आप सम करोगे ना तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 900 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 850-900 रुपीज़ के आसपास स्ट्रैडल प्रीमियम चल रहा है। इट मीन्स वॉट, सेंसेक्स अभी भी कैपेसिटी रखता है कि वो यहाँ से भी 900 पॉइंट्स का मोमेंटम दे सके, ठीक है। जस्ट बिकॉज आज के स्ट्रैडल प्रीमियम 900 चल रहा है, आज ही एक्सपायरी है, आज पॉसिबिलिटीज है कि 900 पॉइंट का मूवमेंट भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज मतलब वाइल्ड प्राइस मूवमेंट्स। तो अभी देखो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से प्राइस यहाँ पे ड्रॉप की, तो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी। अगर नहीं की तो कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। सो दैट्स द थिंग, जो भी होगा जितना प्रॉफिट लेता हूँ मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑल राइट, सो देखो प्राइस पूरी की पूरी ऊपर चली गई थी, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब मेरी एंट्री प्राइस तक चली गई थी एंड अगर आप देखोगे तो वापस से नीचे आई है एंड फिर से बॉटम आउट हो चुकी है। तो अभी मैंने ऐसा लगा दिया है कि भाई ये कभी दूसरी तीसरी बार आ रहा है। देखो यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, अभी फिर से प्राइस यहाँ पे आ रही है ऊपर जाने के बाद। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 500 जाने के बाद प्राइस आई है। जस्ट बिकॉज मैं हाफ साइज था, मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट में था ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार के आसपास तक। बट फिर यहाँ से वापस प्राइस नीचे आई, मैं फिर से प्रॉफिट में आ गया। ऑलमोस्ट 39-40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैंने ऐसा इसलिए लगा दिया है क्योंकि अगर फिर से कोई स्पाइक आता है तो वो हो सकता है कि वो वापस से रिवर्स ना आए। क्यों? क्योंकि ये प्राइस दूसरी तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट कर दिया, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर ऑप्शंस राइट नाउ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ें ट्रायल एंड टेस्ट आउट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो छोटे छोटे मतलब ये 200-200 पॉइंट के प्रॉफिट तो मुझे मिल ही रहे। नॉट छोटे प्रॉफिट, बड़े ही प्रॉफिट है 200 पॉइंट के। बट मुझे ये है कि भाई अभी भी इसमें 300 पॉइंट बचे हुए हैं एंड आई एम लाइक वेरी आउट ऑफ द मनी। अगर आप देखोगे मैं ऑप्शंस में कहाँ पे हूँ, मतलब मैं स्पॉट में कहाँ पे हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम चल रहे 81,200 के आसपास एंड मेरा 81,500 का शॉर्ट है। मतलब OTM एंड फिर भी 300 रुपये प्रीमियम चल रहा है। तो मैं देखो ये चीज़ निफ्टी में तो काफ़ी अच्छे से मैं मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निफ्टी में स्पाइक्स उतने कम आता है। बट सेंसेक्स इज़ वेरी वाइल्ड, ठीक है। सो मैं इसीलिए अभी चीज़ें ट्रायल एंड टेस्ट आउट कर रहा हूँ कि अगर ये ज़ीरो तक जाता है एंड अगर मैं होल्ड कर पाता हूँ तो भाई उससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्योंकि ये मुफ्त के 300 पॉइंट मिल सकते हैं, नॉट मुफ्त के, इसके लिए मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो या देखते हैं क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट तो हम कैप्चर कर ही रहे हैं, 200-200 पॉइंट तो कैप्चर कर ही रहे हैं। बट अगर मैंने एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड लिया है एंड मेरे पॉकेट में ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट है, लास्ट मंथ इतना पैसा बनाया, इस मंथ ईजी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट ऑल थैंक्स टू इंडिकेटर, ठीक है। बट
अगर विनिंग ट्रेड्स को और अच्छे से कैरी कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करे। तो मैं इसलिए अभी टेस्ट आउट कर रहा हूँ कि हाँ चलो एटलीस्ट चलो 100 रुपये तो आए, 100 रुपये आता है उसके बाद टाइट एसल लगा के मैं निकल जाऊँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 300 है, 300 इज़ अ लाइक वेरी डिसेंट प्रीमियम। तो ठीक है देखते हैं। अभी जस्ट बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, प्राइस यहाँ से नीचे आई, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा दिया है, क्योंकि अगर फिर से जाती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी फिर से नीचे आने की। पहले मैं स्टॉप लॉस लगाए बिना क्यों होल्ड कर रहा था, क्योंकि मैंने हाफ साइज़ तो ऑलरेडी यहाँ पे बुक कर ली थी, एंड जस्ट बिकॉज मेरे पास मार्जिन बचा हुआ था, मुझे ऐड करना था और ज़्यादा मतलब साइज़ जब प्राइस इसके ऊपर एक बार निकलती, मतलब कि 650 700 जाती ना, मैं यहाँ पे और साइज़ ऐड करता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती कि ये प्राइस नीचे आती ना, तो मैं समवट अराउंड 400 या तो फिर 450 पे उसको बुक कर लेता एंड मेरे पॉकेट में तब भी 40,000 का प्रॉफिट होता जब प्राइस यहाँ पे आती, तब भी जो भी यहाँ पे चल रही है। तो प्लान ये था, बट प्रीमियम उतने स्पाइक नहीं हुए, उसने डे हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो मैं साइज़ ऐड ही नहीं कर पाया, इसलिए यही चल रहा है अभी। तो अभी 10,000 का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे टच करता है इट विल बी अ ट्रेलिंग एसएल डे, एंड ठीक है चलो अच्छे से चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं अगर साइडवेज हो गया तो प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर कोई स्पाइक्स आया तो थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि देखो होल्ड करने का रीज़न एक सिंपल है कि ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम लुक एट दिस पर्टिकुलर क्लोजिंग हियर, ठीक है। नो डाउट थोड़ा यहाँ पे पुश दे के क्लोज किया है, बट अगर यहाँ से फिर से रिटर्न करता है, ये सारे लोज निकालता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आराम से होल्ड करूँगा। तो मैं बस उस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पे 81,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, तो प्राइस इसलिए ट्रैपिंग कर रही है। 81,500 के ऊपर एक बार जाके आया, दैन फिर से पूरा का पूरा नीचे आ गया। आप 5 मिनट देखोगे आपको पता चलेगा, लुक एट दिस वॉलेटिलिटी, पूरा ऊपर गया पूरा नीचे आ गया, ठीक है। सो स्ट्रेडल प्रीमियम अभी भी देखोगे तो कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 860 870 रुपीज़ स्ट्रेडल प्रीमियम चल रही, विच इज़ लिटरली टू हाई, ठीक है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर एक बार भी नीचे ब्रेक करता है, डे लो के नीचे निकालता है, तो मैं इसको आराम से होल्ड कर पाऊंगा। अदरवाइज़ मैंने एसएल तो लगा ही दिया है, ठीक है, एसएल को ट्रेल करता जाऊंगा। अदरवाइज़ आई गेस सो यहाँ से ज़्यादा तो ट्रेल नहीं करूँगा। हाँ इसके नीचे चला गया ना मैं, इसके नीचे अच्छा क्विकली फॉल कर गया, 200 के आसपास चला गया, तो हो सकता है मैं यहाँ कहीं पैसे ला के छोड़ दूँ, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वो कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। अदरवाइज दिस इज़ द करंट स्टेट्स राइट नाउ, 41,000 42,000 का प्रॉफिट चल रहा है, जो ऑलरेडी मॉर्निंग में चल रहा था वही चल रहा है, नो मोर अपडेट्स। हाँ ये चीज़ है कि भाई अगर आप लाइक प्रॉफिट्स बुक करते रहते हो ना, इंट्राडे मूव कैप्चर करना तो डेफिनेटली बुक करते रहना चाहिए। मेरे ऐसा नहीं जीरो होने के लिए मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास अच्छा प्रॉफिट है, चलो वेट करते, जीरो होता है नहीं करते, ट्रायल एंड टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो बाकी बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये सेम प्रॉफिट मुझे यहाँ पे कितने टाइम में मिल रहा था, ठीक है 9:23 हुई थी, मतलब 5-10 मिनट में मैं सेम प्रॉफिट मिल रहा था। अभी 1.5 घंटा हो गया है सेम प्रॉफिट मिल रहा है। वो चीज़ होती है, अगर मॉर्निंग में कोई मूव मिल गया है तो इट्स गुड टू बुक, बट अभी मुझे अंदर से कीड़ा है, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। अभी भी चाहता तो मैं बुक कर सकता हूँ, क्योंकि 40,000 का वही प्रॉफिट चल रहा है। बट चीज़ें वही है कि भाई चलो ना वेट करते, 300 पॉइंट का प्रीमियम है भाई, क्यों ना कैप्चर करें। अगर डायरेक्शन में चल गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे भी रीज़न वगैरह शेयर करता रहता हूँ, यहाँ पे भी एनालिसिस भी शेयर किया था, ठीक है, मॉर्निंग में, मतलब फर्स्ट कैंडल में ही। तो दैट्स द थिंग, बाकी अपडेट देता हूँ मैं जो भी होता है इस ट्रेड का। राइट, सो देखो अभी ऑलमोस्ट अराउंड 57,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहे। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डीके हो चुका है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मैंने होल्ड किया है यहाँ पे, देखो चीज़ों को 300 पॉइंट के प्लस मैंने होल्ड किया है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड जैसे प्लान किया था ना कि भाई एसएल लगा के काम कर रहा हूँ, कि भाई ऊपर एसएल लगा के छोड़ दिया है, जाएगा तो ठीक है, उसके हिसाब से काफ़ी सही चल रहा है। अगर आप देखोगे ना 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे हम, प्रीमियम अच्छे से ड्रॉप कर रहे हैं, प्राइस भी अच्छे से ड्रॉप कर रही है, एंड हम ऑलरेडी 81,000 के नीचे है। अभी ऐसा हो सकता है कि भाई और एक स्पाइक आए एंड मुझे यहाँ पे दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दूंगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज हम काफ़ी अच्छी प्राइस पे आ चुके हैं। बाकी की 100 क्वांटिटीज़ ऐसा होगा तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो मैंने जो सेल किया था ना उसकी मैंने 100 क्वांटिटीज़ ऑलरेडी निकाल दी है, एंड बाकी की हेज की भी 100 क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे निकाल दी है। तो आई एम जस्ट होल्डिंग 100 क्वांटिटीज़ राइट ईयर। ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूँगा तो ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, ताकि थिंग्स विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर बुक है, ठीक है। यहाँ पे इसकी भी जो मैं एसएल लगा के चल रहा हूँ उसकी भी मैंने 100 क्वांटिटी कर लिया है, क्योंकि मैंने 100 क्वांटिटी इसको सिर्फ होल्ड की, ठीक है। अभी देखो दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, है ना, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें मज़ा नहीं आया, इसमें मज़ा भी आया, काफ़ी अच्छा भी चला। हाँ बट एक रिग्रेट मुझे रह गया कि भाई मुझे ये प्रीमियम
जो मैंने 500 पे शॉर्ट किया था ना, ये और मुझे ज़्यादा मिल जाता ना, 700 पे मिल जाता। कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी भाई, लालच आती रहेगी, बट ठीक है। प्रीमियम बढ़े भी सही, बट 700 तक नहीं पहुंचे यार। मतलब डे हाई एक बार ब्रेक करते ना, मैं फिर से सेल करता था, हो सकता था ये अभी जो प्रॉफिट चल रहे हैं ना मेरे, आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब 50-60,000 56,000 के प्रॉफिट चल रहे हैं, वो हो सकता था कि भाई मुझे और अच्छे प्रॉफिट होते। यहाँ पे अभी 1 लाख की फिगर भी चल रही होती, वो नोस ठीक है। तो चलो, सो फार सो गुड, काफ़ी सही ट्रेड रहा। होप सो ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इसका एसएल बेसिकली सेम है, अभी भी मैंने शिफ्ट नहीं किया है एसएल को, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ थोड़ा सा। तो देखते हैं कहाँ पे लगा सकते हैं। प्राइस तो काफ़ी अच्छे से गिर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एसएल को मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया पे गया तो ठीक है, या तो फिर यहाँ पे ले सकते हैं। क्या करना है बोलो, यहाँ पे रखते हैं टू बी लिटल सेफ, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड रखना पड़ेगा, तो मैं इसको रखता हूँ 235 के आसपास तक, जस्ट बिकॉज कि एक स्पाइक आया तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ट्रिगर हो गया फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो या ऐसी चीज़ें हैं। 57,000 का प्रॉफिट चल रहा है, एंड लाइक अभी मैं मतलब ठीक है, मतलब बैठे बैठे थक गया हूँ, मुझे उठना है चेयर से, तो इसलिए मैं एसएल को भी टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ कि चलो ठीक है। प्राइस भी बॉटम आउट हो चुकी है, अभी 100 क्वांटिटी भी निकाल दी, अगर चला तो अच्छा प्रॉफिट ऑलमोस्ट मतलब 70,000 तक ये आई गेस और पुश करेगा, अगर जीरो हो गया तो। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, एसएल देके 50,000 का प्रॉफिट तो फिर भी लेने वाला है। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आई एम क्लोजिंग द वीडियो राइट नाउ। जो भी होगा फाइनल अपडेट में मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आ जाना, लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो हाँ, वन मोर थिंग, इंडिकेटर परचेस करना है, डेमोस्ट्रेशन भी है, उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा, या तो फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को होगा, ये मंडे को कल किया, लोगों को भी बहुत मज़ा आया, ठीक है। इंडिकेटर डायरेक्टली परचेस करना है, परफॉर्मेंस तो आपने देखा हुआ है, परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार देखो, चेक करो क्या है क्या नहीं भाई, ट्रेड्स देखो प्रीवियसली कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। चलो मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड डेफिनेटली शेयर करो यार आपके फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ा पैसा कमाने का मौका दो। चलो बाय।